नाज़रीन, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मुस्तक़बिल में जंगें कैसे लड़ी जाएंगी? आज के दौर में तो हम देख रहे हैं कि पिस्तौलें और कोई टैंक्स वगैरह जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं या मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्या मुस्तक़बिल में भी इसी तरह से जंगें लड़ी जाएंगी अगर मुस्तक़बिल तक जंगें हुई तो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हुज़ूर अली और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। अगर थोड़ी रोशनी माज़ी की तरफ डाली जाए तो फिर हमें ये चीज़ तो बखूबी पता लग जाती है कि जो पहले जंगें होती थीं उनमें तलवारों का इस्तेमाल किया जाता था, मयानों का इस्तेमाल किया जाता था और शील्ड्स होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था या तीरों का इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ-साथ वक़्त जो है वो बदलता गया। वक़्त बदलने के साथ-साथ आज के अगर हम मॉडर्न दौर में आ जाएँ तो पिस्टल से बात अब बड़ी-बड़ी मशीन गन्स पर आ गई है, रॉकेट लॉन्चर्स पर आ गई है जो कि ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो जंगी तैयारे होते हैं, जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, वो भी इसी में शामिल होते हैं क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह तरक्की की जा रही है, उस तरह से इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो रही है। तो अब इसी को लेके अगर हम आगे चलें तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक कमरे में बैठकर एक पूरा मिसाइल मार दिया जाता है और पूरी आबादी ख़त्म कर दी जाती है। अब क्या इसी तरह से आगे भी आने वाले दौर में जंगें होंगी? तो अगर अगर इन जंगों के बाद आने वाला दौर और मज़ीद एडवांस हुआ और जंगें हुईं तो फिर जो जंगें हैं वो मेरा जहाँ तक ख़्याल है वो जो है मिसाइल से या फिर इन चीज़ों से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि कमरों में बैठकर स्क्रीन्स पर लड़ी जाएंगी। अब कमरों में बैठकर स्क्रीन्स पर लड़ने से क्या, अब मेरा मकसद कमरों में बैठकर स्क्रीन से लड़ने से का ये मकसद है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को हैक किया गया था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा निज़ाम जो है वो दरम-बरम किया जा सकता है किसी भी मुल्क का। जिस तरह मुल्क तरक्की करता जा रहा है उसी तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक काफ़ी अहम हिस्सा बन चुका है। अब इसी के साथ-साथ अगर हम आगे देखते जाएँ तो फिर आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि हैकिंग वाला जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा अरूज पर है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी एक पूरी आर्मी बनाई है, जिस आर्मी का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स साइबर कमांडो। उनके इस लेवल के कमांडो भी मौजूद हैं, जो कि इसलिए बनाए जा गए हैं, जो कि एक पूरी जो उन्होंने कमांडो टीम बनाई है वो इसलिए बनाई है कि इन केस कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक करता है, साइबर अटैक इसे कहा जाता है, साइबर अटैक करता है तो साइबर अटैक का जवाब देने के लिए हमारे पास जो कमांडो हैं वो मौजूद हों और हमें किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए जो साइबर कमांडो हैं वो बनाए गए हैं और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं, उनको भी साइबर कमांडोज़ और इस किस्म की टीम जो है वो बनानी चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है और इसके हवाले से किसी भी तरह से अटैक किया जा सकता है। तो इसके ऊपर लाज़मी काम करना चाहिए और जो लड़ाइयाँ हैं, जो जंगें होंगी आने वाले दिनों में, हमारे फ्यूचर में या शायद हमारे बच्चे जो जंगें देखें, तो वो जंगें कुछ इस तरह से ही होंगी कि एक कमरे में बैठा जाएगा और स्क्रीन्स पर लड़ाई होगी। किसी भी अब जिस तरह हम लोग अपना सारा जो वजूद है वो इंटरनेट को, अपने सारी जो पावर है वो इंटरनेट को दे रहे हैं, तो काफ़ी आसान होगा किसी भी मुल्क का निज़ाम दरम-बरम करना उसके इंटरनेट को हैक करने के बाद। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।